रेडी स्टार्ट। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के बाद से दुनिया में इस सवाल पर विचार चलता रहा है कि आखिर परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या है। विराम। मसला यह है कि एक तरफ इससे पैदा की जाने वाली बिजली को जरूरी बताया जाता है, तो दूसरी तरफ परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। विराम। साफ सुथरी बिजली की बात हो तो परमाणु ऊर्जा की वकालत करने वालों की कमी नहीं है। विराम। इस समय दुनिया में करीब 10% बिजली नाभिकीय संयंत्रों न्यूक्लियर रिएक्टरों से ही पैदा हो रही है। विराम। इस ऊर्जा की वकालत की मूल वजह यह है कि परमाणु ऊर्जा को कार्बन उत्सर्जन घटाने का सबसे उम्दा विकल्प माना जाता है। विराम। लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर परमाणु बिजली संयंत्र बनते हैं तो उनसे जुड़ा वह खतरा भी हमारे सामने आ जाता है कि कहीं दुनिया इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने और उनके भंडारों में बढ़ोतरी के लिए न करने लगे। विराम। इधर चीन के ऐसे ही बर्ताव से इस संकट का साफ संकेत किया है। विराम। पैरा। कुछ समय पहले ही अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के पश्चिमी प्रांत गांजू के यूमेन शहर के पास रेगिस्तान में 100 से अधिक मिसाइल रखने के ठिकाने बनाए जा रहे हैं। विराम। इन ठिकानों का इस्तेमाल तरल ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को रखने के लिए होगा। विराम। ऐसी मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस होती हैं। विराम। ये अत्यधिक ऊर्जा की मदद से लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। विराम। इन साइलोज का महत्व यह है कि इनमें रखी जाने वाली मिसाइलों की न सिर्फ देखभाल और मरम्मत आसानी से हो जाती है, बल्कि यहीं से उन्हें निशाने पर दागा भी जा सकता है। विराम। इन ठिकानों के निर्माण को चीन की परमाणु नीति में उल्लेखनीय बदलाव के रूप में दर्ज किया गया है। विराम। एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने में समर्थ ये मिसाइलें अमेरिका तक मार कर सकती हैं। विराम। वैसे तो ऐसी मिसाइलों के निर्माण को परमाणु प्रतिरोध डेंट का जरिया माना जाता है, यानी इनकी मौजूदगी के आधार पर या उनका भय दिखाकर कोई देश दुश्मन देशों से ऐसे हमलों को रोकने में कामयाब हो जाता है। विराम। लेकिन चीन के हालिया रुख को देखकर इसकी गारंटी नहीं रह गई है कि वह इन परमाणु मिसाइलों का उपयोग सिर्फ प्रतिरोध के लिए करना चाहता है। विराम। पैरा। चीन अब ऐसी प्रतिस्पर्धा वाली नीति अपना रहा है जिससे दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर असंतुलन का खतरा बढ़ सकता है। विराम। न्यूनतम प्रतिरोध की परमाणु नीति से हटते हुए परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की उसकी नीति न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हथियार दागने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित हो गई है। विराम। यह उसके रुख
में लगातार बढ़ रही आक्रामकता का स्पष्ट संकेत है, विराम। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास फिलहाल लगभग 200 परमाणु हथियार हैं, विराम। अब चूंकि चीन अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि उसके परमाणु हथियारों की संख्या मौजूदा संख्या के मुकाबले दोगुनी हो जाए, विराम। उल्लेखनीय है कि हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर दिए गए भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन को डराने का प्रयास करने वाली विदेशी ताकतों का सिर कुचल दिया जाएगा, विराम। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएगा, विराम। ऐसे बयानों और कार्रवाइयों से चीन के इरादों पर संदेह होता है, विराम। पैरा पर सवाल है कि परमाणु हथियारों की होड़ पैदा करने में क्या सिर्फ चीन की ही भूमिका रही। इसका एक गंभीर पक्ष यह है कि विकसित देशों से लेकर विकासशील और पाकिस्तान जैसे कट्टर राष्ट्रों में परमाणु हथियारों की भूख बढ़ती जा रही है, विराम। आकलन कहता है कि अमेरिका के पास आज भी 3800 परमाणु हथियार हैं, विराम। इनमें से 1750 हथियार विभिन्न मोर्चों पर तैनात हैं, विराम। ध्यान रहे कि दुनिया में सबसे पहले परमाणु शक्ति संपन्न होने वाला अमेरिका अकेला ऐसा मुल्क है जिसने पहली और आखिरी बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हिरोशिमा नागासाकी में किया था, विराम। 70 के दशक में एक दौर ऐसा आया था जब अमेरिका के परमाणु हथियारों की संख्या 31,000 पार कर गई थी, विराम। ऐसा दावा है कि पिछले 75 वर्षों में अमेरिका ने कुल 66,500 परमाणु हथियार बनाए, जिनमें से कई हजार परमाणु हथियार विभिन्न संधियों के तहत नष्ट किए गए, विराम। इसके अलावा करीब 2000 परमाणु हथियारों को अमेरिका खत्म कर चुका है, विराम। तत्कालीन सोवियत संघ, आज का रूस भी परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं रहा, विराम। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद हर मामले में अमेरिका से होड़ लेने वाले रूस ने अमेरिका से 4 साल बाद 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था और फिर बाद के वर्षों में हजारों परमाणु हथियार जमा कर लिए, विराम। वर्ष 1986 में रूस भी 40,000 से अधिक परमाणु हथियारों के जखीरे पर बैठा था, विराम। हालांकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने भी इन हथियारों की संख्या घटाई और इन्हें 6,300 तक ले आया, विराम। फिलहाल दावा है कि रूस ने करीब 1600 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं और 2700 हथियार भंडारों में सुरक्षित रखे हैं, विराम। पैरा चीन ने पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया था, विराम। उसके बाद से उसने 45 परमाणु परीक्षण किए हैं, विराम। हालांकि चीन ने व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि CTBT पर दस्तखत किए हैं, फिर भी उसके पास 320 परमाणु हथियार बताए जाते हैं, विराम। इनमें से
100 के करीब लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगे हैं विराम। वर्ष 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करने वाले भारत ने अब तक CTBT या परमाणु अप्रसार संधि NPT का अनुमोदन भले ही नहीं किया है, लेकिन वह अपने परमाणु हथियारों का किसी देश पर पहले इस्तेमाल नहीं करने, नो फर्स्ट यूज की नीति पर कायम है विराम। भारत की नीति दुनिया में भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन 1998 में परमाणु परीक्षण करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान की मंशा पर किसी को यकीन नहीं है विराम। बात बात पर पाकिस्तान के मंत्री पाँव भर के एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देते रहे हैं विराम। यही नहीं, आशंका यह भी है कि पाकिस्तान अगले 10 वर्षों में और परमाणु हथियार जमा करने की नीति पर चल रहा है और वह प्लूटोनियम और यूरेनियम आधारित परमाणु हथियार तैयार करने में जुटा है विराम। पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु संपन्न पड़ोसियों को देखते हुए भारत की परमाणु नीति वक्त की जरूरत प्रतीत होती है विराम। हालांकि चीन की नज़रों में उसका मुकाबला अब अमेरिका रूस से है विराम। चीनी शासक कहते भी रहे हैं कि उनके पास रूस अमेरिका से काफ़ी कम संख्या में परमाणु हथियार हैं विराम। शायद यही वजह है कि वह अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के साथ नए हथियार नियंत्रण समझौते में शामिल नहीं हो रहा है विराम। इस दबाव को खारिज करते हुए चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता रहा है कि चीन को पश्चिमी देशों की राय की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से हथियार बनाने चाहिए विराम पैरा। चूंकि ज़्यादातर देश शक्ति संतुलन साधने के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत की व्याख्या अपने मन मुताबिक करते रहे हैं, इसलिए निकट भविष्य में इसकी संभावना कम ही है कि इस सिलसिले में कोई प्रभावी रोक लग सकेगी विराम। इसलिए न्यूनतम प्रतिरोध और जवाबी कार्रवाई करने के लिए विश्वसनीय परमाणु क्षमता हासिल करने की इस भूख का अंत कूटनीतिक स्तर पर ही संभव है विराम। संकट यह है कि अगर किसी छोटी सी वजह से भी दुनिया के किसी कोने में एक बार परमाणु अस्त्र चलने लगे तो शायद अब कोई जंग दुनिया के सर्वनाश के साथ ही खत्म होगी विराम।